हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं HCF। इसमें हम जैसे मान लो 3 संख्याओं का HCF निकालने जा रहे हैं, जैसे 15, 45 और 65। तो इसमें तीनों को इकट्ठा भी निकाल सकते हो और अलग अलग भी। इसमें मेथड 1 है, अगर पहला तरीका करना चाहते हो आप। इकट्ठा लेना है इनका मतलब 15, 45, 65। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या देखनी जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं। देखो 15 किसके पार्ट में आता है, 3 के पार्ट में आता है, 45 भी आता है, 65 ये नहीं आता है ना, तो 3 नहीं होगा। मतलब 4 के पार्ट में आते हैं, ये नहीं आते हैं। 5 के पार्ट में आते हैं, हाँ जी। 5 से करने से 5 थे यहाँ 15, 5 नया 45, 5 एकम 5, 5 15, 13 पंजे 65। अब देखो आगे कैसे जाएगा ये। 3 और 9 3 के पार्ट में आते हैं पर 13 नहीं आते हैं, तो क्या होगा? तब आगे ये क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि ये तीनों जाने चाहिए एक ही पाड़े से। जैसे ऊपर गए थे 15, 45, 65, 5 से गए थे ना तीनों, 3, 9, 13, ऐसा कोई भी पाड़ा नहीं जिससे ये तीनों चल जाएं, तो ये क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। अब दूसरा मेथड देखो, अगर अलग अलग लेना चाहते हैं। देखो 15 है ना, तो इसके गुणनखंड लेने आपने क्या क्या है। 15 किस किस के पाड़े में आता है? 3 के पाड़े में और 5 के पाड़े में और 15 के पाड़े में। इसके फैक्टर क्या हुए? 3, 5, 15। अब 45 देखो कौन कौन से पाड़े में आएगा। 3 के पाड़े में आता है ये, हाँ जी, और 5 के पाड़े में, हाँ जी, 5 नया 45, और 15 के पाड़े में 15 ना है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तें 45, और किसके पाड़े में आएगा ये? 45 के पाड़े में। इसके फैक्टर हुए। अब 65 देखो, ये 3 के पाड़े में आएगा, नहीं आएगा। 5 के पाड़े में आएगा, हाँ जी आएगा, 13 पंजे 65, और किसके पाड़े में आएगा? 65 के पाड़े में। 5 के पाड़े में भी आएगा 13 पंजे 65 और 5 13 65, और आएगा 65 के पाड़े में। अब देखो इनमें कॉमन देखना है आपने। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, पर यहाँ 3 नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तीनों में है ना 5 5, तो हायर कॉमन फैक्टर, मतलब तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 5। आगे यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, पर यहाँ 15 नहीं, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ 45 है, ऊपर और नीचे नहीं 45, मतलब ये भी नहीं होगा। 65 यहाँ है पर ऊपर दोनों में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 13 यहाँ पे है पर ऊपर दोनों में नहीं है। मतलब क्या करना? तीनों में कॉमन लेना आपने। देखो 5 5 5 तीनों में कॉमन है, हायर कॉमन फैक्टर होता है HCF। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 2, 5 और 7 का। इसमें देखो मेथड 1, तीनों को इकट्ठा लेना हमने। 2, 5, 7। तो ये देखो 2 2 के पाड़े में आएगा, 5 5 के 7 7 के। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जिसको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसका क्या होता है? 1, क्योंकि 1 के पाड़े में सभी आते हैं। अब मेथड 2, 2 के फैक्टर क्या हैं? 2। आगे फैक्टर ऑफ 5, 5 के क्या हो गए? 5 ही होने। 2 के 2 भी होता है और 1 भी होता है, क्योंकि एक के पाड़े में भी आता है ना, और 5 5 के पाड़े में भी आता है, 1 के पाड़े में भी आता है। आगे 7 के फैक्टर 7 7 के पाड़े में आता है और 1 के पाड़े में भी आता है। तो क्यों ना हायर कॉमन फैक्टर क्यों ना 1, हायर कॉमन फैक्टर। ये होता है आपका HCF। इसका क्या हुआ? 1, मतलब जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा उसका क्या होगा? 1 होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।